हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। तो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे ग्रेड 6 चैप्टर 7 प्लांट्स का पेज नंबर 54 और 55। तो हमने इंट्रोडक्शन में पढ़ा है कि हर्ब्स, श्रब्स और ट्रीज, ये तीन कैटेगरी होती है प्लांट्स की, उनके हाइट के अकॉर्डिंग और उनके स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग। तो हर्ब कैसे कितने होते हैं? हमसे बहुत छोटे होते हैं, हमारे घुटनों तक के लेवल के होते हैं, उनको बोलेंगे हर्ब्स। श्रब्स कितने होते हैं? हमारे जितने लेवल के होते हैं, तो वो है श्रब्स। और ट्रीज जो है वो बहुत ही बड़े होते हैं और उनका स्टेम भी बहुत ही बड़ा मोटा स्टेम होता है। तो यहाँ पे डेफिनेशन आई है, तो प्लांट्स विथ ग्रीन एंड और मतलब बहुत ही छोटी, सॉफ्ट और ग्रीन जिसकी स्टेम होती है वो हर्ब होते हैं, और उनमें बहुत ही छोटी छोटी ब्रांचेस होती है और बहुत ही छोटे होते हैं, हमारे घुटनों तक के। फिर वो ट्रीज जिसमें कि स्टेम जो है वो हार्ड होती है बट बहुत ज़्यादा थिक नहीं होती है, उसको बोलते हैं श्रब्स। और उनकी ब्रांचेस कहाँ से आती है? ब्रांचेस आर नियर द बेस ऑफ द स्टेम। नियर द बेस मतलब स्टेम जहाँ से मेन स्टेम निकलती है वहाँ से ही बहुत सारी ब्रांचेस निकलती है। तो वैसे टाइप के प्लांट्स जो हमारे लगभग हमारे एक एडल्ट के हाइट के करीब के प्लांट्स होते हैं, उनको बोलेंगे श्रब्स। तो हर्ब्स में क्या हुई, जो स्टेम है वो बहुत ही पतली और ग्रीन स्टेम्स होती है। श्रब्स में हार्ड स्टेम होती है, ब्राउन होती है, पर वो इतनी थिक नहीं होती, बहुत ही पतली पतली सी स्टेम होती है। पर जो ट्रीज होती है ना, जैसे नीम ट्री आप देखते हो, मैंगो ट्री देखते हो, कितना बिग होता है उसकी स्टेम, उसका जो ट्रंक होता है वो कितना थिक और हार्ड होता है। उस टाइप के प्लांट्स को बोलेंगे ट्रीज, जो हमसे बहुत ही बड़े हैं, बहुत ही ऊंचे ग्रो करते हैं। तो प्लांट्स विच आर वेरी टॉल एंड हैव हार्ड एंड थिक स्टेम आर कॉल्ड एज ट्रीज। अब आगे देखते हैं, तो बेस्ड तो आगे कैरेक्टर्स में क्या आएगा, तो और डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैरेक्टर्स हैं प्लांट के। तो इसमें मेन दो कैरेक्टर्स ये हैं कि क्रीपर्स और क्लाइंबर्स। तो क्रीपर्स क्या है कि जो प्लांट की स्टेम बहुत ही वीक होती है, जो ऊपर स्ट्रेट खड़ी नहीं रह सकती है, वो प्लांट्स क्या है, ज़मीन के सहारे सहारे ऐसे लंबे लंबे ग्रो करते हैं, तो उनको बोलेंगे क्रीपर्स। दे स्प्रेड ऑन द ग्राउंड, दे ज़मीन पे वो फैल जाते हैं। और वो प्लांट्स जो कि जिनकी स्टेम जो है वो भी वीक होती है, पर उनमें एक एडिशनल फीचर होता है कि कुछ ऐसे वायर जैसा स्ट्रक्चर ग्रो करता है, जिससे वो सपोर्ट ले लेकर ग्रो करते हैं, तो उनको बोलेंगे क्लाइंबर्स। तो हर्ब्स, श्रब्स और ट्रीज होते हैं, साथ साथ में होते हैं क्रीपर्स और क्लाइंबर्स। तो क्रीपर्स और क्लाइंबर्स दोनों की स्टेम बहुत वीक होती है, वो अपने आप खड़ी नहीं रह सकती है। तो क्रीपर जो है वो ग्राउंड में ही ग्रो करते हैं, जैसे वाटरमेलन के होते हैं। और क्लाइंबर जैसे जो हमारे घर में होता है मनी प्लांट, वो क्लाइंबर है, उसमें ऐसा स्ट्रक्चर होता है कि जिसको पकड़ पकड़ के वो ऊपर ग्रो हो सकता है। तो ये भी दो तरह के प्लांट्स होते हैं। तो यहाँ पे आपकी टेक्स्ट बुक में बहुत अच्छी तरीके से एग्जाम्पल आप देख सकते हो। जो ये क्लाइंबर है, ये अपने एक उसको अगर सहारा दो तो ये अपने आप ऐसे क्लाइंब कर लेंगे। उसमें ऐसे रूट्स होते हैं या ऐसा टेंड्रिल्स होते हैं जिससे वो क्लाइंब कर सकते हैं। नाउ स्टेम, स्टेम को देखते हैं। तो एक एक्सपेरिमेंट करना है कि जिसमें कि है कि एक स्टेम को कट करना है और एक पानी का ग्लास लेना है और उसमें रेड या ब्लू इंक डाल देना है और उसमें वो स्टेम को डाल के थोड़े टाइम छोड़ देना है, 4-5 आवर्स या ओवरनाइट छोड़ देना है, इस तरीके से, है ना। इस तरीके से पानी के ग्लास में इंक डाल के एक स्टेम को छोड़ देना है। तो क्या होगा, थोड़े बाकी प्लांट्स जो है वो पानी को एब्जॉर्ब करते हैं। तो प्लांट्स के अगर स्ट्रक्चर देखें ना, तो
इस तरह का स्ट्रक्चर होता है प्लांट्स के अंदर। और बीच में जो रेड रेड हो गया है वो जाइलम रहता है, जहाँ से पानी एब्जॉर्ब होता है लीव्स में, लीव्स तक पानी जाता है। तो ऐसी पाइपलाइन जैसी स्ट्रक्चर होती है जिससे कि पानी लीव्स तक जाता है। तो चलिए स्ट्रक्चर ऑफ लीफ समझते हैं। तो स्ट्रक्चर ऑफ लीफ का मेन जो पार्ट है वो है लेमिना। तो लेमिना है वो मेन जो ग्रीन पार्ट होता है लीफ का, ब्रॉड जिसको बोलते हैं पिटियोल। तो लीफ इज अटैच्ड बाय द टू द स्टेम बाय पिटियोल, और जो उसका बेस होता है मेन वो होता है लेमिना। तो आइए यहाँ पे आपके टेक्स्ट बुक में डायग्राम ऑलरेडी दिया है तो उसको फोकस करके समझते हैं। तो ये है स्टेम, आप देख सकते हो, ये है स्टेम, मेन स्टेम। ये डंडी है स्मॉल पिटियोल, जिससे कि लीफ जो है वो अटैच हुई है स्टेम से। और ये मेन जो होती है पत्ती उसको बोलते हैं लेमिना। तो अब ये जो लेमिना है उसमें आप देख रहे हो कि ऐसी टाइप की वेन्स जैसा दिख रहा है। ये मेन ऐसी वेन्स जा रही है, फिर ऐसे लाइनिंग आपको दिख रही है। तो ये तो है वेन्स है जिससे जिसमें पानी और फूड, खाना दोनों ही लीफ तक पहुंचता है। और लीफ तो हमें पता है कि वो खाना बनाती है, तो जो लीफ में खाना बनता है वो ये वेन्स के थ्रू सारे प्लांट्स में सप्लाई किया जाता है। तो तो ये हमको समझना है, यहाँ पे एक्टिविटी करना है कि लीफ को नीचे रखना है और उसके ऊपर पेपर रखना है। और उसके वेन्स का स्ट्रक्चर कैसा होता है, वो कैसे फैली हुई होती है। तो वेन्स क्या है, तो वेन्स जो है वो जो लाइंस होती है ना लीफ में वो है वेन्स। तो उसमें क्या है, मेन एक मिडरिब होती है, ऐसे एक मिडरिब होती है। सपोज ये लीफ है तो मेन जो नीचे से ऊपर जा रही है वो मिडरिब है, मिडल में जो होती है वो मिडरिब, और साइड में जो ऐसे ऐसे निकलती है वो है वेन्स, साइड वेन्स, वो है लीफ वेनेशन, इसको बोलते हैं लीफ वेनेशन। तो ये जो अरेंजमेंट होती है वेन्स लीफ में जिस तरह से, उसको बोलते हैं लीफ वेनेशन। अब इसमें दो तरह की वेनेशन होती है, एक तो होती है रेटिकुलेट और एक होती है पैरेलल वेनेशन। तो चलिए यहाँ पे मैं डायग्राम ड्रॉ करती हूँ, उसी में समझते हैं कि कैसे होता है ये। तो ये है मेन मिडरिब, ठीक है, और मिडरिब में से ऐसे करके और मिडरिब में से ऐसे इस टाइप के वेनेशन को बोलते हैं रेटिकुलेट वेनेशन। फिर इससे भी छोटी 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 वेन्स निकलती है और पूरी लीफ में ऐसे नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है। जैसे पीपल की लीफ आपने देखी होगी ना, उसमें बहुत सारी ऐसी जाली जाली जैसा होता है। तो ये टाइप की लीफ को बोलेंगे रेटिकुलेट वेनेटेड लीफ या रेटिकुलेट वेनेशन। अब अगर समझते हैं पैरेलल वेनेशन, तो आपने भुट्टा खाया होगा, मम्मी जब घर पे भुट्टा लेके आती है तो उसका छिलका आप निकालते हो, तो उसके छिलके को अभी नेक्स्ट टाइम ध्यान से ऑब्जर्व करना। तो उसमें कैसे होता है, लीफ ऐसे होती है, सपोज भुट्टे की लीफ ऐसे बहुत पॉइंटी नहीं होती है। तो सारी वेन्स जो है ना वो बेस में से ऐसे टॉप तक जाती है, और उसमें कोई ऐसे मिड वेन नहीं होती है, ना ही कोई ऐसा नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर होता है, जाली जैसा स्ट्रक्चर भी नहीं होता है। तो ऐसी हर एक वेन जो है वो नीचे से निकलती है और ऊपर तक जाती है। इस टाइप के वेनेशन को बोलेंगे पैरेलल वेनेशन। इसको बोलेंगे पैरेलल वेनेशन। ये भुट्टे में, ग्रास में, फिर ये जो मेज़ होता है उसके उसमें, राइस के लीव्स में, उसमें सब में पैरेलल वेनेशन होती है। तो वेनेशन दो तरह की होती है, एक रेटिकुलेट और एक पैरेलल वेनेशन। तो इसमें डायग्राम आपके दिया हुआ है ये यहाँ पे, तो इसमें समझते हैं क्या मैंने। तो यहाँ रेटिकुलेट वेनेशन जैसे मैंने समझाया ना, मेन मिड रिब जाती है और उसमें से साइड वेन्स और बहुत सारी जाली जैसा स्ट्रक्चर बन जाता है, उस टाइप के को क्या बोलेंगे,
ऐसे ऊपर तक ऐसे सीधी 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 जा रही है, फ्रॉम बेस टू टिप, है ना, तो उसको बोलेंगे पैरेलल वेनेशन। तो आई होप आपको ये पेज नंबर 54 और 55 समझ में आ गया होगा। अगर आपको समझ में आए तो लाइक करिए, शेयर करिए, मेरी चैनल को सब्सक्राइब करिए और कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।